यूपी टीजीटी का क्वेश्चन आंसर की बात हो रही है। अगर आप यूपी टीजीटी का क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में 1999 का क्वेश्चन आंसर जो यूपी टीजीटी में पूछा गया है वो सीरीज चल रहा है। तो 36 तक अभी तक हो चुका है, 2 पार्ट में। अभी 37 से स्टार्ट होगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? इनमें से ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में है देवी राय प्रसाद चौधरी, नंदलाल बसु, एल.एम. सेन, गोपाल घोष। 4 ऑप्शन में से पूछा है कि अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य कौन नहीं हैं। तो गोपाल घोष देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य थे, यानी गोपाल घोष, यानी चौथा ऑप्शन है कि ये जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य नहीं थे। यह जो है देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य थे। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है? तो जयराम पटेल, ऑप्शन में जयराम पटेल, राम किंकर बैज, बेंद्रे, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो बेंद्रे जो हैं, ये बेंद्रे के अतिरिक्त तीनों कलाकार चित्रकार के साथ मूर्तिकार हैं, यानी जयराम पटेल, राम किंकर बैज और देवी प्रसाद राय चौधरी, ये तीनों चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं। लेकिन बेंद्रे जो हैं, बेंद्रे ये चित्रकार हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में शिक्षक थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? ऑप्शन में है लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय। 4 ऑप्शन दिया है और आपको सही बताना है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे अभी प्रयागराज किया गया है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सन 1942 से 1965 ईस्वी तक क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग में शिक्षक रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की है? ऑप्शन में है असित कुमार हल्दर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय या अमृता शेरगिल। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से किसने बाघ, अजंता, जोगीमारा गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की है? तीनों। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर ने अजंता, बाघ तथा जोगीमारा गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार किया। 1910 से 1914 ईस्वी के बीच में तैयार किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई देती है? ये पूछा गया है। अब ऑप्शन में है उल्लास, शांति, विषाद, उन्मुक्ता। 4 ऑप्शन है और पूछा है कि अमृता शेरगिल के चित्रों की किस भावना की झलक अधिक दिखाई देती है? तो विषाद की भावनाएं अधिक दिखाई देती है। ठीक है, तो अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद स्पष्ट दिखाई देता है, यानी भिखमंगे, ग्रामीण तथा अपने निजी चित्र सब में ही उनकी विषादमय भावना दिखाई देती है। आगे क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक गुरु कौन थे? ऑप्शन में है इटालियन कलाकार गिलहार्डी, मदुरै का चित्रकार अलाग्रे नायडू, थियोडोर जेनसन या इनमें से कोई नहीं। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु को कहा गया है तो इटालियन कलाकार गिलहार्डी थे, यानी ए ऑप्शन सही है। अवनींद्रनाथ के ने अपने प्रारंभिक वर्षों में यूरोपियन शैली के तैल चित्र बनाना आरंभ किया। उन्होंने अपने युवा काल में इटालियन चित्रकार गिलहार्डी से विधिवत तैल शिक्षण की प्रक्रिया को सीखा था। ठीक है, पद्धति को सीखा था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली के भित्ति चित्रों में काम किया था। ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 है। ऑप्शन में है अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस। ठीक है, तो उस चित्रकार की पहचान करना है जो बंगाल शैली के भिन्न शैलियों में काम किए हैं। ठीक है, तो 20वीं सदी के प्रारंभ में, यानी गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं जो कि 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ने स्वदेशी का नारा लगाया, अपनाया और इस समय शांति निकेतन पुनरुत्थान अथवा बंगाल स्कूल के केंद्र था। ठीक है, और जिसकी अगवाई अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस कर रहे थे। केवल गगनेन्द्रनाथ
ही थे जो कि व्यक्तिगत शैली की खोज में यूरोपियन आर्ट से लेन देन कर रहे थे। तो आगे बहुत और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरिपुरा पैनल की, ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। तो 4 ऑप्शन है विषय वस्तु बताना है हरिपुरा पैनल की। भारतीय ग्राम्य जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण, महाभारत। तो ए ऑप्शन सही है। हरिपुरा में भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडाल की कलात्मक सज्जा नंदलाल बसु ने की थी और इस सज्जा के लिए उन्होंने आसपास के ग्राम्य जीवन का अवलोकन कर उसका चित्रण किया था। ठीक है, जो कि वो सब चित्रण फ्री में भी बनाए थे उन्होंने। आगे क्वेश्चन है, शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों की रचयिता का नाम बताइए। तो असित कुमार हल्दर ऑप्शन में पूछा है। असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, छितेंद्र मजूमदार, ये 4 ऑप्शन है और इसमें से पूछा है शिल्प कथा तथा रूपावली पुस्तकों की रचयिता कौन है। तो नंदलाल बोस शिल्प कथा और रूपावली पुस्तक लिखे हैं। तो बी ऑप्शन सही है, नंदलाल बोस ने रूपावली तथा शिल्प कथा 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जो भारतीय कला विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे क्वेश्चन है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1901, 1909, 1919, 1922, 1948। तो 1919 में हुई थी। 1919 में, यानी दूसरा बी ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। 1919 में कला भवन की औपचारिकता स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया है। 4 ऑप्शन है, कौन कौन से। एम.एफ. हुसैन, बेंद्रे, यामिनी राय, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। और इन चारों ऑप्शन में से कौन से कलाकार ऐसे हैं जो कि ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार बनाया है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यानी यामिनी राय ने 1937 ईस्वी में यामिनी राय ने ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाए थे। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था। ठीक है, सूर्योदय का प्रभाव तीसरा ऑप्शन सही है। जैसा कि आपको स्टोरी बताया गया है, घास का ढेर ऑप्शन में है, रुआ के गिरजाघर सूर्योदय का प्रभाव, और गिरनी के चिनार वृक्ष। ठीक है, तो जहाँ पे सूर्योदय का प्रभाव की वजह से मोने के चित्र जो कि है चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था। तो ये भी स्पष्ट हो गया कि मोने के चित्र सूर्योदय का प्रभाव है। क्लोद मोने के चित्र सूर्योदय का प्रभाव की समीक्षा के रूप में तथा निंदा के रूप में प्रयुक्त शब्द प्रभाववाद को छाया चित्रकार नादान के कार्यकक्ष में उद्घाटित प्रदर्शन के कलाकारों ने, जिसमें देगा, रेनवा, माने, मोने आदि सम्मिलित थे, अपने आपको प्रभाववादी चित्रकार के नाम से घोषित किया था। ठीक है, प्रभाववादी। और आगे क्वेश्चन है, निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है। तो अति यथार्थवाद से कौन कलाकार प्रभावित है। ऑप्शन में 4 है, स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, के.एस. कुलकर्णी, हुसैन। तो यहाँ पे विकास भट्टाचार्य दूसरा ऑप्शन सही है। चित्रकारों में से अति यथार्थवाद से प्रभावित हुए थे कौन, विकास भट्टाचार्य। आगे क्वेश्चन है, भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, रवि वर्मा है और रामकिंकर, रवि वर्मा, रामकिंकर बैज, रणवीर सिंह बिष्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रणवीर सिंह बिष्ट हैं जो कि भारतीय कलाकार हैं जिस पर प्रभाववाद का प्रभाव दिखाई पड़ा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं। ऑप्शन है 4, तैयब मेहता, हेब्बर, गुलाम शेख, गायतोंडे। कौन से कलाकार हैं जो कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं। तो चौथा ऑप्शन सही है, यानी गायतोंडे हैं जो कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के फ्रांसिस टी न्यूटन सूजा, के एस आरा, सैयद हैदर रजा, एम.एफ. हुसैन, हरि अंबादास गांडे और सदानंद बाकरे थे, और बाद में कृष्ण खन्ना तथा गायतोंडे आए थे। ठीक है, ये सभी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार थे। आगे क्वेश्चन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से ही है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, सन पूछा है कि कब हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1942, 1948, 1950, 1954।
तो 1948 ईस्वी में पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को सौंदर्य शास्त्रीय स्तर पर कलात्मक ऊंचाई और नई दिशा देने में फ्रांसीसी न्यूटन सूजा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही और उनके कथन प्रयासों द्वारा ही यह 1948 में अस्तित्व में आ चुका था। आगे क्वेश्चन है, समीक्षावादी कलाकार कौन है? ऑप्शन में है रणवीर सिंह बिष्ट, एन के खन्ना, रामचंद्र शुक्ल, मदन लाल नागर। तो तीसरा ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। समीक्षावादी चित्रकार रामचंद्र शुक्ल की व्यक्तिगत शैली है जो कि उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के अपने कुछ शिष्यों व साथियों को लेकर प्रारंभ किया था। आगे क्वेश्चन है, कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन 4 है, कौन कौन से देख लेते हैं। अपभ्रंश शैली है, मुगल शैली है, राजस्थानी शैली है, दक्षिण शैली है। ठीक है, कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो चौथा ऑप्शन यानी दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। कृष्ण खन्ना की आकृतियों में देश और विदेश की कला शैलियों का मेलजोल देखने को मिलता है। उन्होंने कोई भी आकृति बनाई जो हो अथवा किसी भी विषय का चित्रण किया हो, उसमें दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पे भी वर्ष ही पूछा है। कलकत्ता, उधर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इधर कलकत्ता आर्टिस्ट ग्रुप। तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना ऑप्शन 4 दिया है, 1935, 1940, 1943, 1948। तो यहाँ पे 1943 में, यानी तीसरा ऑप्शन सही है, 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। आगे क्वेश्चन है, पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गुर्निका किस शैली का है? और ऑप्शन में 4 है, अति यथार्थवाद, घनवादी, अव्यंजनावादी, तीनों। ठीक है, तो तीनों हैं जो कि पिकासो की अति यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियों का भावनापूर्ण उत्कर्ष उनके 1937 में बनाए विश्वविख्यात चित्र गुर्निका में देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन है, घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। तो निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताना है और 4 ऑप्शन दे दिया गया है। कौन कौन से 4 ऑप्शन दिए हैं इसको देख लेते हैं। चोल प्रदेश की कमिश्नरी, चोल लोगों का समूह, कलाकारों का एक गांव, या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन सही है, कलाकारों का एक गांव। आगे क्वेश्चन है कि किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? ऑप्शन में 4 है, देवी प्रसाद राय चौधरी, के.सी.एस. पर्णिकर और आर.वी. भास्कर, कृष्ण खन्ना। ये 4 ऑप्शन में से दूसरा ऑप्शन सही है, यानी के.सी.एस. पर्णिकर। कला के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य चोल मंडल नामक कलाकारों में के गांव बसाने के रूप में हुई थी। 1966 ईस्वी में पर्णिकर ने इनकी स्थापना मद्रास के बाहर स्थित इस एक गांव में किया था। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है और आपको बोरिंग भी फील होती है, इसलिए 10-12 मिनट के ही वीडियो बन पाते हैं। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से एंजॉय करते रहिए और टेंशन ना लीजिए, एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होगा। तो अभी एग्ज़ाम देखिए अक्टूबर तक जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई बरकरार रखिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।